हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फ़िश प्रोडक्शन और बी कीपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फ़िश प्रोडक्शन में क्या होता है कि फ़िश होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। और जो हम फ़िशिंग है, दो टाइप से फ़िशिंग करते हैं हम। एक होता है कैप्चर फ़िशिंग और दूसरा होता है कल्चर फ़िशिंग। कैप्चर फ़िशिंग में हम क्या करते हैं, हम नेचुरली फ़िशेज़ को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं वाटर बॉडीज़ में से। उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फ़िशिंग। कल्चर फ़िशिंग में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, फ़िश के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। सो कल्चर फ़िशिंग में हम क्या करते हैं, अपने जैसे फ़िशेज़ हमको चाहिए उस वैरायटी के हिसाब से हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लेते हैं जिससे वहाँ फ़िश का हम प्रोडक्शन कर सकें। सो नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, जो हमने ये कल्चर फ़िशिंग पढ़ा, अगर इसी कल्चर फ़िशिंग को हम ओशंस के अंदर करते हैं कि हम ओशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लें, टेम्परेचर को अपने हिसाब से चेंज कर लें ताकि हम वहाँ क्या कर सकें, फ़िश का प्रोडक्शन कर सकें। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं। सो फ़िश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर टू टाइप का होता है, मैराइन फिशरीज़ और इनलैंड फिशरीज़। ये कुछ एग्जांपल हैं फ़िशेज़ के, पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक और मैकरेल। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो याद करने के होंगे मैं आपको बता दूंगी। अब कुछ ऐसी मैराइन फिशेज़ होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो हमें ये याद करनी है। सबसे पहले है फिन्ड फिशेज़, जैसे मुलेट्स, बेटकी, आप दो ये याद रख सकते हैं। सेल फिश में कौन सी आती हैं, प्रॉन्स आ गई, मसल्स आ गई। नेक्स्ट है ओयस्टर। ओयस्टर क्या होती है, जिनसे हम मोती वगैरह, पियर्स जिनसे हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओयस्टर फिशेज़ बोलते हैं। आगे है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग में हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से हम फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, रिवर हो गए, इनमें हम क्या करते हैं, फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं। अब हमें दो फ्रेश वाटर फिशेज़ याद करनी है। हम कोई भी इनमें से दो याद रख सकते हैं, जैसे रोहू, कैटला, आप कोई भी दो याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फ़िश कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जहाँ हम फ़िश का प्रोडक्शन करवा रहे हैं वहाँ हम साथ साथ किसी क्रॉप का भी प्रोडक्शन करवा देते हैं साथ साथ। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हमने एक क्रॉप भी लगा रखी है और साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़िश भी दिखाई दे रही है आपको। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन और जो फ़िश का प्रोडक्शन है वो साथ साथ करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। अगर दो चीज़ें एक साथ होंगी तो हमारी इनकम उससे इंक्रीज़ होगी और जो हमारी एफिशिएंसी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन और साथ साथ क्या करते हैं, फ़िश का प्रोडक्शन साथ साथ करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट फ़िश कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम पॉलीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक सेम वाटर सोर्स में अलग अलग वैरायटी की फ़िश ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ़िश कल्चर। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फिश इन द सेम वाटर सोर्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। एक सेम वाटर सोर्स है, उसमें हम अलग अलग वैरायटी की फ़िशेज़ को अगर ग्रो करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ़िश कल्चर बोलते हैं। अब तीन टाइप की फ़िशेज़ होती हैं। फर्स्ट है सरफेस फीडर। ये वो फ़िश होती है जो पानी के सरफेस पे ग्रो करती है, मतलब अगर पानी के ये मिडल में या नीचे नहीं जाएंगे, सिर्फ सरफेस पे ही रहती हैं। सो उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, कैटला और सिल्वर कार्प। नेक्स्ट है कोलम फीडर। इनको हम मिडल फीडर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पानी के सिर्फ बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसे रोहू और ग्रास कार्प, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बॉटम फीडर। ये पानी के नीचे प्रेजेंट होती हैं, पानी में जो नीचे वाला सरफेस होगा ये वहाँ प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है इसके मृगल या फिर कॉमन कार्प। आप इनके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब जो हम फिशिंग करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है। उसके एडवांटेज क्या है, हम यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं,
क्या करते हैं, फ़िश का यूज़ खाने के लिए करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़िशिंग करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ़िश एक ऐसा सोर्स है इनकम का जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोस्टल एरिया में ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं। इससे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़िशिंग में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ लोग क्या करते हैं, फ़िशिंग करते हैं और उनको मार्केट में जाके सेल करते हैं उनकी। इससे हम एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिसोर्स। इससे हम रिन्यूएबल रिसोर्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो हम फ़िशिंग करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बहुत सारी फ़िशेस क्या करती हैं, एग देती हैं मॉनसून सीज़न के दौरान। इससे क्या हो जाती है, जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ओवर फिशिंग करने से क्या हो जाती है, जो हमारी फ़िश है उनकी जो स्टॉक है उनमें भी क्या हो जाती है, डिप्लीशन आ जाती है, उनके ख़त्म होने का खतरा बना रहता है। फिश प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे है बी कीपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, शहद की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसमें हम जो हनी बी हैं उनकी केयर करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं। इसमें एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एपियरी। एपियरी कुछ नहीं है, बस ये एक टाइप की प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हनी बीज है उनको एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से वो क्या कर सके, अच्छे से उनका प्रोडक्शन हो सके और हम उनके नेक्टर को भी क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। हनी को ही हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। कुछ इंडियन वैरायटी की बीज है जो आपको याद रखनी है, जैसे एपिस सेरेना इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें जो हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं, और जो बाकी के लेटर लिखते हैं उनको हम स्मॉल लिखते हैं। आप कोई भी दो इनमें से याद रख सकते हैं। अब है जो इटालियन वैरायटी की फ़िश है वो भी हम इंडिया में यूज़ करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है मेलिफेरा। मेलिफेरा क्या है, कि इटालियन वैरायटी की फ़िश है। इसका हम यूज़ इंडिया में क्यों करते हैं, एडवांटेज बतानी है हमें। इटालियन वैरायटी की जो फ़िश है मेलिफेरा, उसका यूज़ हम इंडिया में क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्या करती है, ये हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो ये कलेक्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है हनी को, वो ज़्यादा है। और ये जो रिप्रोड्यूस करती है वो भी फास्ट रिप्रोड्यूस करती है, जिससे बी की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज़ हो सकती है। और ये काटती भी क्या है, कम काटती हैं। यही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडिया में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रीज़न है, ये क्या करती है, लंबे समय तक क्या है, अपने छत्ते में ही रहती है, बाहर नहीं जाती है। इसके वजह से भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हनी। हनी का तो आपको पता ही है, ये क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, डेंस होता है, और मेडिसिन वगैरह में भी, और एज ए शुगर भी हम इसको यूज़ करते हैं, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इसको यूज़ करते हैं। आगे है, व्हाट आर द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वैरायटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन के लिए बी में क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए, यही है जो हम पीछे पढ़ी। क्या करना चाहिए, उसको बी में क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो हनी को ज़्यादा कलेक्ट करती हो, काटती कम हो, और वो जल्दी रिप्रोड्यूस करती हो, और अपने जो छत्ते में है ज़्यादा टाइम के लिए रहती हो। यही इसके रीज़न है। आगे क्वेश्चन है, If there is low rainfall in a village throughout the year, what measure will you suggest the farmer to better cropping? अगर क्या हो किसी गांव में जो रेनफॉल है वो कम हो, तो जो फार्मर है उसको किस टाइप की क्रॉपिंग करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में ड्रिप क्रॉपिंग के बारे में। उसमें क्या कर रहे थे, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं उसके पास से एक पाइप ले जाते हैं, जिससे स्मॉल ड्रॉप में पानी उसकी रूट्स में जाता रहता है प्लांट्स की में, और प्लांट क्या करता है, जल्दी ग्रो करता है। जो फार्मर है वो इस टाइप की क्रॉपिंग कर सकता है। नेक्स्ट है, चिंटू लाल इज़ एन ऑर्गेनिक फार्मर लुकिंग टू इम्प्रूव द सोइल फर्टिलिटी। चिंटू लाल क्या है, एक फार्मर है जो क्या करना चाहता है, अपनी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर ही शुड यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर। उसको कौन सी
खाद यूज़ करनी चाहिए, मैन्योर यूज़ करने चाहिए या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। सो उसको मैन्योर यूज़ करनी चाहिए। मैन्योर क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्म नहीं करते हैं सॉइल को। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे वो पानी में डिज़ोल्व होकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। सो मैन्योर ज़्यादा यूज़ करना बेटर रहता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करके देखिए। ब्रॉयलर इज़ यूज्ड फॉर ब्लैंक्स प्रोडक्शन। आप चैट सेक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ब्रॉयलर का यूज़ हम किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे? मिल्क के लिए करते थे, या फिर मीट के लिए करते थे, या फिर एग के लिए करते थे, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो ब्रॉयलर का यूज़ हम किस लिए करते थे? मीट बनाने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ एन इटालियन स्पीसीज। हनी बी की इटालियन स्पीसीज कौन सी है? हमने अभी पढ़ा कौन सी स्पीसीज है इटालियन हनी बी की, वो है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन टू रेस फॉलोइंग। पोल्ट्री फार्मिंग हम किस लिए करते हैं? एग के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, फैदर के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, चिकन मीट के लिए करते हैं, या फिर मिल्क के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। सो पोल्ट्री फार्मिंग हम किस लिए करते हैं? एग के प्रोडक्शन और चिकन मीट के लिए। हमने ब्रॉयलर और लेयर्स के बारे में पढ़ा था। ब्रॉयलर का यूज़ हम चिकन मीट के लिए करते हैं और जो लेयर्स हैं उनका यूज़ हम एग के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने क्लास 9 के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम क्लास 10th के चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप 10th क्लास का कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे। थैंक यू।